प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है, ये पद विद्यापति द्वारा रचित है, पदावली से लिया गया है और पदावली के अंदर वंशी माधुरी शीर्षक से अवतरित किया गया है। तो इस पद में श्री कृष्ण से बांसुरी ना बजाने के लिए राधा कहती है और कवि का इसमें भक्ति भाव दिखाया गया है। तो देखो, इसको हम पढ़ते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया, बार चरनार बिंद गई, बार चरनार बिंद गई, सदा रहब बन दसिया। सदा रहब बन दसिया। की छलऊं की होएब के जाने, की छलऊं की होएब के जाने, वृथा होयत कुल हसिया। की छलऊं की होएब के जाने, वृथा होयत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तुए शरण न त्यागव। नंद नंदन तुए शरण न त्यागव, बलु जग होए दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनु बन तामनी। विद्यापति कह सुनु बन तामनी, तोर मुख जीतल ससिया। तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग गुआरनी। धन्य धन्य तोर भाग गुआरनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। हरि भजु हृदय हुलसिया। देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। ये पद ब्रजभाषा से संबंधित भी है, ब्रजभाषा से संबंधित है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए मैं उन्हें समझा देता हूँ। तो देखो, विपिन बसिया, दसिया, मैथिली भाषा के शब्द हैं कुछ ब्रज के, पर मैथिली भाषा के शब्द इसमें ज़्यादा हैं। दसिया, की छलऊं, की होयब, हसिया, मदन भुजंगम, नंद नंदन दुर्जसिया, वनिता मणि, जीतल ससिया,
ग्वारनी, देखो बच्चों ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल या वन। बच्चों जो विपिन है, विपिन का मतलब क्या होता है? जंगल या वन। बसिया का मतलब होता है बांसुरी। दसिया होता है दासी या सेविका। की छलऊ माने क्या थी, और की हुई माने क्या होंगी। क्या थी, की छलऊ माने क्या थी, और की हुई माने क्या होंगी। हसिया माने हंसी। मदन कहते हैं कामदेव को। भुजंगम माने सर्प। भुजंगम का अर्थ होता है सर्प। नंदन कहते हैं श्री कृष्ण को। दुर्जस्य कहते हैं बदनामी या अपयश। वनितामणि कहते हैं स्त्रियों में श्रेष्ठ। वनितामणि। जीतल माने जीत लिया। ससिया मान चंद्रमा। ग्वारनी माने ग्वालनी। विपिन माने जंगल या वन। बसिया माने बांसुरी। दसिया माने दासी या सेविका। की छलऊ माने क्या थी। की होइब का मतलब होता है क्या होंगी। हंसिया माने हंसी। मदन माने कामदेव। भुजंगम माने सर्प। नंदनंदन कहते हैं श्री कृष्ण। दुर्जसिया माने बदनामी अपयश। वनितामणि कहते हैं स्त्रियों में श्रेष्ठ। जीतल माने जीत लिया। ससिया माने चंद्रमा, और ग्वारनी माने ग्वालनी। तो देखो इस पद का हम अब अर्थ करके सुना देते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया, बार चरनार बिंद गई सदा रहे वन दसिया। तो देखो ये जो पद है इसमें ये पदावली से लिया गया है। इसमें राधा श्री कृष्ण बांसुरी न बजाने के लिए कह रही है। राधा श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए कह रही है। इसमें कवि की भक्ति भावना प्रदर्शित की गई है। तो देखो कवि वर्णन करते हुए कहते, कवि के वर्णनानुसार राधा कहती है कि हे रसिक सुनो। रसिक कह रहे श्री कृष्ण के लिए राधा कि हे श्री कृष्ण सुनो, अब तुम वन में बांसुरी मत बजाओ। राधा कह रही है कि हे श्री कृष्ण मेरी तुम सुनो, अब तुम वन में बांसुरी मत बजाओ। अब तुम वन में बांसुरी मत बजाओ। बार चरनार बिंद गई सदा रहे बनदसिया, कि मैं सदा तुम्हारे चरण कमलों को पकड़ करके तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए दासी बनी रहूंगी। कि हे श्री कृष्ण तुम वन में अब बांसुरी मत बजाओ, और मैं सदा तुम्हारे चरण कमलों को पकड़ करके तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए दासी बनी रहूंगी। कि छलऊ की होएव के जाने व्रता होत कुल हसिया। कि छलऊ की होएव के जाने व्रता होत कुल हसिया। तुमसे प्रेम करने से पहले, राधा कहती है श्री कृष्ण से कि तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी, और तुमसे प्रेम करने के बाद मैं क्या होंगी।
क्या होंगी, इस बात को मैं कभी नहीं जानती हूँ, इस बात को मैं नहीं जानती हूँ, परंतु तुम मेरे प्रेम को सभी के सामने प्रकट मत करो। जो मेरा ये प्रेम है उसको सभी के सामने प्रकट मत करो, इससे व्यर्थ में ही मेरी बदनामी होगी, मेरा अपयश होगा। कि छलों की होइब के जाने वृथा होत कोलसिया, कि प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और प्रेम करने के बाद क्या होंगी ये मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर मेरा कहने का भाव यही है कि तुम किसी के सामने मेरे प्रेम को प्रकट मत करो, इससे मेरी बदनामी होगी। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तू शरण न त्यागब बलु जग होय दुर्जसिया। देखो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तू शरण न त्यागब बलु जग हो दुर्जसिया। वे कहती है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है। डसिया मतलब डस लिया है। कामदेव रूपी जो सर्प है उसने मेरे हृदय को डस लिया है, अर्थात मेरा हृदय यौवन से मदहोश हो गया है। मेरा हृदय है जो यौवन से मदहोश हो रहा है। वह कहती है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है, अर्थात मेरा हृदय यौवन से मदहोश हो गया है। विद्यापति कह सुन बनता मणि, तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग ग्वारनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। देखो, इसमें नायिका राधा क्या कहती है? राधा कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे रसिया, देखो चाहे संसार में मेरी कितनी बदनामी क्यों ना हो, परंतु तुम्हारी शरण का त्याग नहीं करूंगी। क्या संसार में मेरी कितनी बदनामी क्यों न हो जाए, पर मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकती हूं। विद्यापति कह सुन बनता मणि, तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग ग्वारनी, हर बज हृदय उलसिया। मतलब कवि विद्यापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ सुंदरी राधे, सुनो, तुम्हारे मुख ने तो इस चंद्रमा को भी जीत लिया है। मतलब तुम्हारा मुख इस चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। हे ग्वालिनी, तुम्हारा भाग्य धन्य है। तुम उल्लासपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो, अर्थात उस श्री कृष्ण की आराधना करो, उसकी भक्ति करो। कवि के वर्णनानुसार कवि कहता है, कवि के वर्णनानुसार राधा श्री कृष्ण से बांसुरी ना बजाने के लिए कहती है, तब कवि इस पद के सारांश में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। तो कवि का भाव कहने का यही है कि कोई भी प्रत्येक मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो, इसमें राधा की अनुरक्ति है, राधा का जो प्रेम है, उस प्रेम का लोक अनुभूति के अनुरूप चित्रण किया गया है। लोक अनुभूति के अनुरूप ही चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक और व्यतिरिक्त अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।